Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the biology class. Today we are going to talk about the second topic of the chapter number 27, that is biology and human welfare, and the topic is vaccination. Okay. So let's define first the vaccination. Vaccination basically है क्या? As the word describe itself, vaccination से मुराद क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या की जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है. ठीक है, तो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. अब इसको वैक्सीनेशन क्यों कहते हैं? इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्ड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड वैक्सीनेशन, एज यू कैन सी, it is basically derived from a Latin word which is called vacca, and vacca means cow, because the first vaccine that was developed that was from the cowpox liquid. एंड जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर काम किया था वो एडवर्ड जेनर थे. तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले काउपॉक्स लिक्विड यूज़ करके काउपॉक्स के अगेंस्ट जो थी वैक्सीन बनाई थी. तो इनको ऑनर देते हुए लुइस पास्चर जो थे, जो कि इनके काम को एक्सटेंड करने वाले साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर ने एडवर्ड जेनर को ऑनर देते हुए वैका का वर्ड यूज़ किया, जो कि काओ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ से फिर वैक्सीन का लफ्ज़ जो था वो सामने आया था. अब वैक्सीनेशन किसे कहते हैं? वैक्सीनेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन की जाती है टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल टू डेवलप आर्टिफिशियली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिजीज़. किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट, एज यू कैन सी, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. वैक्सीन्स क्यों लगाई जाती हैं? अब सवाल पैदा होता है, ताकि हम क्या कर सकें, जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाया जा सके खुद को. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए बेसिकली वैक्सीन्स लगाई जाती हैं. अब वैक्सीन क्या चीज़ है? वैक्सीन जो है वो कोई भी इंटैक्ट या इनएक्टिवेटेड, एटेनुएटेड, वीक, या फिर हम कहते हैं बेसिकली वैक्सीन क्या चीज़ है, पॉजिटिव पैथोजन को वीक करके, एटेनुएट करके, इनएक्टिव करके, या उसके किसी कंपोनेंट को प्योरीफाई करके जस्ट इम्यूनोजेनिक इफेक्ट उसका हम रिजर्व रखते हैं, और जो पैथोजेनिक इफेक्ट होता है उसका निकाल के उस पैथोजन को, पॉजिटिव एजेंट को हम यूज़ कर लेते हैं टू डेवलप द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन. सो दैट substance, any substance that is used to prevent the diseases, that is used to generate the immunogenic effect in the body, that is called as vaccine. अब वैक्सीन टॉक्सॉइड्स भी, आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, टॉक्सॉइड्स भी हो सकती हैं, बिकॉज बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट सेल्फ डिजीज़ नहीं कॉज करता, बल्कि वो कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. तो अगर टॉक्सिन की वजह से डिजीज़ हो रही है और टॉक्सिन बेस्ड अगर हम वैक्सीन बना रहे हैं, टॉक्सिन को लेके इनएक्टिव करके, तो दैट विल बी कॉल्ड एज टॉक्सॉइड. ठीक हो गया. अच्छा, अब वैक्सीन काम कैसे करती हैं? वैक्सीन्स बेसिकली ये होता है कि जैसे हमारा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का सिस्टम होता है, वैक्सीन्स भी वैसे ही काम करती हैं. जब भी बॉडी एक्सपोज होती है किसी वीक या फिर डेड ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, तो बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है. बेसिकली ये होता है कि हम इनएक्टिव करके पैथोजन को डाल रहे हैं ना, तो लेकिन उसको हमारी बॉडी कंसिडर तो फॉरेन सब्सटेंस के तौर पर करती है. तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है. वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारी बॉडी ब्लड में शामिल हो जाती हैं, और वेन एवर वो वायरस या बैक्टीरिया हमें अटैक करने की कोशिश करता है लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ के अंदर, तो ऑलरेडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ उसको फाइट करने के लिए मौजूद होती हैं. इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, खुद को पैथोजन से प्रोटेक्ट कर लेते हैं थ्रू द वैक्सीनेशन. ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन के हवाले से अगर हम बात करें तो वैक्सीन्स जो थी, सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था एडवर्ड जेनर ने. इनसे पहले भी एंशियंट जो चाइनीज़ और एंशियंट ग्रीक्स थे वो काम करते थे इसके ऊपर, और वो जो डेड स्किन होती थी आफ्टर हीलिंग, उसको इस्तेमाल किया जाता था, जिसको बेसिकली क्रिन कहा जाता है, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए. बट जो एक्चुअल वर्क स्टार्ट हुआ था वो एडवर्ड जेनर से हुआ था. एडवर्ड जेनर ने 1796 में बेसिकली पहले साइंटिस्ट थे इन्होंने जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. 8 साल का बच्चा था जिसका नाम था जेम्स फिलिप. इन्होंने क्या किया कि जेम्स फिलिप की स्किन को स्क्रैच किया, ठीक है, और उसके अंदर काउपॉक्स का लिक्विड जो था, इनका एक मिल्क मेड था, उससे उन्होंने काउपॉक्स का लिक्विड ऑब्टेन किया था. ठीक है, तो उसको उस काउपॉक्स के जो लिक्विड को इनकी स्किन, इस बच्चे की स्किन में ऐड कर दिया, डाल दिया. अब ये हुआ कि जब बच्चा उसको एक्सपोज किया गया, उन दिनों स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा कॉमन थी, तो इस पे जब आके स्मॉल पॉक्स के वायरस ने अटैक किया तो इस बच्चे को डिजीज़ नहीं हुई. तो यहाँ से उसने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि उसने, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर अटेनुएटेड कल्चर डाला था काउपॉक्स लिक्विड का, इसकी वजह से बच्चे को इम्यूनाइजेशन हो गई है, वो इम्यूनाइज हो गया अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स. देन लुइस पास्चर ने इस काम को एक्सटेंड किया. लुइस पास्चर ने बेसिकली क्या कहा कि एजिंग और एटेनुएटेड जो कल्चर होते हैं बैक्टीरिया के, उसने फाउल कॉलरा के ऊपर काम किया. एंड फाउल कॉलरा को उठा के उसने क्या किया कि फाउल कॉलरा बेसिकली चिकन के अंदर जो कॉलरा होता है, ठीक है, फाउल इज़ यूज फॉर द चिकन, हैन के लिए इस्तेमाल होता है. तो इन्होंने जो डिजीज़ चिकन्स थे उनमें से लेकर
कॉलरा के जो टेनुएटेड कल्चर था वो इंट्रोड्यूस कर दिया हेल्दी चिकन्स के अंदर। अब वो क्या हुआ, उनको भी वो भी इम्यूनाइज हो गए, उनको भी कॉलरा नहीं हुआ, डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो गई। फिर पास्चर ने यही प्रिंसिपल जो था इनॉकुलेशन ऑफ टेनुएटेड कल्चर का एंथ्रिक्स के साथ भी किया, रेबीज़ के साथ भी किया, और उसको सेम ही रिजल्ट्स मिलते रहे। तो यहाँ से वैक्सीन्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि अगर हम क्या कर दें कि अटेनुएटेड कल्चर, वीक कल्चर या इनएक्टिव कल्चर ऑफ पैथोजेंस जो हैं उनको यूज़ किया जाए, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, तो बॉडी क्या कर लेती है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है, जो कि हमें लेटर स्टेजेस के ऊपर इन्फेक्शन को फाइट करने के काम आती हैं। सो विद दिस वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आ रहा था। ओके, अब वैक्सीन्स जब डिज़ाइन की जाती हैं तो किन किन चीज़ों को सामने रखा जाता है। साइंटिस्ट जो हैं कहते हैं बहुत सारी अप्रोचेस को सामने रखते हैं टू डिज़ाइनिंग वैक्सीन्स अगेंस्ट अ माइक्रोब। ये जो चॉइसेस होती हैं टिपिकली किसके ऊपर बेस करती हैं, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोब के ऊपर, कि माइक्रोब की साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, वो इन्फेक्ट कैसे करता है, इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, फिर किन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है वैक्सीन यूज़ की जा सकती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, डोजेस कितनी होंगी, एलर्जीज इसके साथ कितनी एसोसिएटेड है, इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। अब वैक्सीन जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ दी वैक्सीन्स। वैक्सीन्स की 6 बेसिक टाइप्स आपके सामने डिस्कस की गई हैं, जो कि सबसे बेसिक टाइप्स कंसिडर की जाती हैं। दे आर कॉल्ड एज लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स, वैक्सीन में भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, सब यूनिट वैक्सीन्स भी होती हैं, टॉक्साइड वैक्सीन्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स होती हैं, एंड देन वी हैव वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। तो आज की जो हमारी डिस्कशन थी अभी तक वो हम किस पे थी कि वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, हाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द वैक्सीन्स, एंड देन वैक्सीन्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है और कितनी टाइप्स की वैक्सीन्स होती हैं। Preceding the previous lecture, now we have the first type of vaccine, that is live attenuated vaccine. So what is live attenuated vaccine? Live attenuated vaccines basically मतलब क्या देखें, live mean viable, मतलब that is alive, attenuated means weak. So ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली पैथोजन जो है उसको वायबल रखते हैं, लेकिन उसकी जो पैथोजेनिक एबिलिटी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। मतलब ये है कि हमने वीक कर दिया पैथोजन को, लेकिन स्टिल इट्स वायबल, स्टिल इट्स अलाइव। इसको हम लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन कहते हैं। सो एन अटेनुएटेड वैक्सीन इज़ अ वैक्सीन क्रिएटेड बाय रिड्यूसिंग द विरुलेंसी ऑफ अ पैथोजन बट स्टिल कीपिंग इट वायबल, दैट विल बी कॉल्ड एज लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन में ये होता है कि लिविंग माइक्रोब पाया जाता है जिसको हमने लैब के अंदर वीक किया है, तो अब ये डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, पैथोजेनिक एबिलिटी नहीं है इसके अंदर, बट इसके अंदर इम्यूनोजेनिक एबिलिटीज़ जो है वो ज़रूर मौजूद है। इसकी अगर डोजेज़ की बात की जाए तो इस वैक्सीन को जो है जस्ट 1 to 2 डोजेज़ काफ़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अगर एडवांटेजेस देखें तो इसमें हमें इसकी रीज़न मिल जाती है, बिकॉज ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये गुड टीचर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम है। वजह, ये स्ट्रॉन्ग सेलुलर एंड एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज शो करती हैं, इनकी इम्यूनिटी जो होती है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, इसलिए क्योंकि ये नेचुरल इन्फेक्शन के बहुत क्लोज होती हैं। यहाँ पे हम लाइव वायरस या लाइव जो पॉजिटिव एजेंट है, पैथोजन है, उसको हम डाल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने बेशक उसकी पैथोजेनिक एबिलिटी ख़त्म कर ली है, लेकिन स्टिल इट्स वायबल, स्टिल इट्स हैज़ लाइफ, तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी उसके अगेंस्ट। दैट्स वाई इसकी 1 या 2 डोजेज जो होती हैं वो इनफ होती हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है ये। डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर म्यूटेशन हो गई, ठीक है, और अगर ये वैक्सीन्स जो हैं इसमें ये रिस्क है कि बेशक हमने अटेनुएट करके डाला हुआ है ऑर्गेनिज्म को, लेकिन स्टिल वो वायबल है, ठीक है, लाइव है, तो अगर म्यूटेशन हो गई तो वो रिवर्ट कर सकता है विरुलेंट फॉर्म के अंदर, वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। सो इसके साथ सबसे बड़ा रिस्क ये जो है वो एसोसिएटेड होता है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो लाइव अटेनुएट वैक्सीन की कैटेगरी में आती हैं? सो दे आर वायरल डिजीजेस लाइक येलो फीवर, मीजल्स, रूबेला एंड मम्प्स, एंड बैक्टीरियल डिजीजेस, टाइफाइड जो हैं ये लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन के अंदर आती हैं। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ द वैक्सीन विच इज़ कॉल्ड एज इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें किल डिजीज़ होती है, कॉजिंग माइक्रोब, किल डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब बाई यूजिंग अ मेथड सच एज हीट केमिकल रिएक्शन। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर हम इनएक्टिवेटेड एजेंट यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव पैथोजन यूज़ कर रहे हैं जिसको आपने किल कर दिया है, ठीक है, चाहे वो आपने हीट के ज़रिए से, डिफरेंट मेथड्स हैं उसको किल करने के, हीट से किया है, केमिकल से किया है, रेडिएशन को एक्सपोज करके किया है। तो इफ़ वी हैव किल्ड द माइक्रोब एंड यूज़ दैट पॉजिटिव एजेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, तो दैट टाइप ऑफ वैक्सीन विल बी कॉल्ड एज इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स।
अच्छा, अब इसकी कितनी डोजेज़ काफ़ी होंगी? इसके लिए बेसिकली हमें एडिशनल डोजेज़ देनी पड़ती हैं, बूस्टर शॉट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है? उसकी वजह ये होती है कि अगेन ये इनएक्टिव पैथोजेंस हैं, ठीक है? तो इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा, दैट्स वाई हमें एडिशनल डोजेज़ देनी पड़ती हैं। एक डोज या सिंगल डोज जो होगी वो काफ़ी नहीं होगी। एडवांटेजेस क्या हैं जी? ऐसी वैक्सीन्स जो होती हैं ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है? क्योंकि किल्ड पैथोजन है तो वो ज़्यादा स्टेबल हैं, सेफ़र हैं लाइव वैक्सीन्स की निस्बत। यहाँ पे थ्रेट नहीं है रिवर्टनेस का, म्यूटेशन का कि वो दोबारा से विरुलेंट फॉर्म के अंदर आ जाए। डेड माइक्रोब म्यूटेट बैक नहीं कर सकता। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती हैं इनको रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती और इनको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना जो होता है वो बहुत आसान होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि इनके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है वो थोड़ा लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन की निस्बत स्लोअर होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, दे शो अ वीकर इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं? इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है, कॉलरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, जो रेबीज़ जो वैक्सीन होती हैं, ये सारी इनएक्टिवेटेड या किल वैक्सीन्स की कैटेगरी में आती हैं। ओके, थर्ड यू हैव सब यूनिट वैक्सीन्स। अब सब यूनिट वैक्सीन्स बेसिकली क्या होती हैं? ये ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि अबाउट सब यूनिट वैक्सीन्स। सब यूनिट वैक्सीन्स बेसिकली इनके नाम से पता चल रहा है कि ये किसी सब यूनिट से बनाई जाती हैं, यानी कि ये किसी पार्ट ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से बनाई जाती हैं। माइक्रोब्स का कोई हिस्सा ले लिया जाता है और उससे जो वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती हैं दे आर कॉल्ड एज सब यूनिट वैक्सीन्स। यहाँ पे हम ये करते हैं कि इंटायर माइक्रोब की जगह सब यूनिट वैक्सीन्स में ज़्यादातर ये होता है कि जहाँ से एंटीजन बाइंड करता है, एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ के साथ हम वो ले लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, इसके बजाय कि हम पूरा माइक्रोब लें, हम उसका जस्ट कोई पार्ट ले लेते हैं, कोई प्रोटीन ले लेते हैं, ठीक है, या एपिटोप ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सब यूनिट वैक्सीन्स कहते हैं। एपिटोप्स बेसिकली क्या होते हैं? वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटीजन जिसके साथ एंटीबॉडीज़ या टी सेल्स रिकॉग्नाइज करके बाइंड करते हैं, उस पार्ट ऑफ द एंटीजन को क्या कहा जाता है? एपिटोप्स कहा जाता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है सब यूनिट वैक्सीन्स का? क्योंकि सब यूनिट वैक्सीन्स जो होती हैं उसमें सिर्फ एसेंशियल एंटीजन चाहिए होता है, पूरा माइक्रोब हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें ये होता है कि एडवर्स रिएक्शंस जो वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं या फिर रिवर्टनेस के जो चांसेस हैं, म्यूटेशन के, म्यूटेट बैक करने के और विरुलेंस फॉर्म में आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है और ये गुड इम्यून रिस्पॉन्स भी ट्रिगर करते हैं। ओके, अब एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसकी जो वैक्सीन है दैट इज़ ऑफ सब यूनिट वैक्सीन। ओके, देन वी हैव टॉक्साइड वैक्सीन्स। टॉक्साइड वैक्सीन्स जो है नाम से पता चल रहा है, टॉक्सिन बेस्ड जो वैक्सीन्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। मतलब ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि खुद हार्मफुल नहीं होते, बल्कि उनसे कुछ केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, ऐसी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, डिजीज़ कॉजिंग होती हैं। तो हम उस टॉक्सिन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, टॉक्सिन को इनएक्टिव करते हैं और उसको यूज़ करके वैक्सीन बनाएंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। सो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कैसे बनाई जाती हैं? टॉक्सिन्स को फॉर्मलिन के साथ ट्रीट किया जाता है। और फॉर्मलिन क्या है? बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड और स्टीरिलाइज वाटर का जो है वो सोल्यूशन होता है। वो टॉक्सिन क्या हो जाती है? डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो उस डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन को हम एज अ वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज टॉक्सॉइड्स। अब इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये वैक्सीन जो होती हैं सेफ़ होती हैं फॉर यूज़ इन वैक्सीन्स, ठीक है। इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा सेफ़र है, इसमें कोई जो है साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस नहीं होते। इसकी जो वैक्सीन्स है वो डिप्थीरिया और जो टेटनस है, डिप्थीरिया एंड टेटनस दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से डिजीज़ होती है, ठीक है। टेटनस के अंदर बेसिकली मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द टेटनी बैक्टीरिया। और डिप्थीरिया भी एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया वो भी एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी कॉज करता है एंड हार्ट बीट के ऊपर अफेक्ट करता है। ओके, देन मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो फिफ्थ टाइप ऑफ वैक्सीन्स है। अगर हम क्या करें, बेसिकली ऐसा होता है ना कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेगा। जब जीन एक्सप्रेशन होगा, जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो हम क्या करें कि मैसेंजर आरएनए कोई अगर हम ले लें, ठीक है, जो कि वो वायरल प्रोटीन बना रहा है, तो उस मैसेंजर आरएनए की बेस पे अगर हम वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। तो अब बेसिकली ये होगा कि मैसेंजर आरएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी कि इससे ये प्रोटीन बनानी है। तो जब हम ये वैक्सीन लगाएंगे जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए पड़ा हुआ है, वो बॉडी सेल में एंटर करेगा, वहाँ जाके वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। जब वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेगी। वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देंगी और लेटर स्टेजेस के अंदर वो इन्फेक्शन हम फाइट कर देंगे। ये जो वैक्सीन है ये सक्सेसफुली जो कोविड-19 की वैक्सीन थी, फाइज़र एंड मोडर्ना वैक्सीन, उसके अंदर ये प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया था। काम इस पर 30 ईयर्स पहले से हो रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से, बट सक्सेसफुली कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बनाई गई थी।
मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स जो होती हैं वो इम्यूनिटी ऑफर करती हैं दैट्स मोर टारगेटेड देन ट्रेडिशनल वैक्सीन्स। मतलब ये है कि हाँ हम जस्ट मैसेंजर आरएनए डाल रहे हैं तो वो सिर्फ वही प्रोटीन बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 है तो उसकी जो उसमें स्पाइक्स हैं उस वायरस की, तो स्पाइक्स बनाने की जो प्रोटीन हमने डाल दी है तो अब वो जस्ट स्पाइक्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई उसके अंदर पैथोजेनिक एबिलिटी नहीं है। तो ये ज़्यादा टारगेटेड है कि हमने जस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराई हैं और इसके अलावा हमने किसी किस्म की रिवर्टनेस या उस किस्म का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और इनको प्रोड्यूस करना भी एक बहुत आसान है, ठीक है। अगर एक दफ़ा डेवलप कर ली जाए तो इनको मैस स्केल के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करना जो होता है बहुत ईजी होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द डायग्राम। एज यू कैन सी वी हैव अ वायरस, राइट। एंड वायरस जो है, ये जो वायरस है, ठीक है, इसमें क्या होती हैं ये स्पाइक्स, ये कोविड का जो वायरस है इसमें स्पाइक्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया जी, इस स्पाइक प्रोड्यूसिंग मैसेंजर आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया वायरस में से, उस मैसेंजर आरएनए को लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर क्या कर दिया, कोट कर दिया, लिपिड या फिर नैनो पार्टिकल के साथ कोटिंग कर दी। अब जब इसके साथ कोटिंग कर दी, ठीक है, तो ये वैक्सीन बन गई। इस वैक्सीन को उठा के इन्होंने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब मैसेंजर आरएनए सेल्स में रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि इस मैसेंजर आरएनए के अंदर स्पाइक्स बनाने की कैपेबिलिटी है या ये मैसेंजर आरएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन है किसकी, स्पाइक्स बनाने की, तो वो क्या करेगा, इस कोविड-19 की स्पाइक्स को प्रोड्यूस करेगा सेल के अंदर। इसको हमारी बॉडी क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी एज अ फॉरेन सब्सटेंस और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। ये एंटीबॉडीज़ जब वायरस हमारी बॉडी में अटैक करने की कोशिश करेगा, कोविड का वायरस, तो उसके साथ ये एंटीबॉडीज़ जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस हुई हुई हैं वो फ़ौरन से उसको बाइंड कर जाएंगी, रिकॉग्नाइज करेंगे और फ़ौरन से उसको डिस्ट्रॉय करेंगी। तो इस तरह से मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स कोविड-19 के अगेंस्ट बनाई गई और उससे फिर क्या किया गया, कोविड के केसेस को कम किया गया या फिर कंट्रोल किया गया। Okay, then we have the sixth type of vaccine which is called as viral vector vaccines. Viral vector vaccine से मुराद क्या है, viral mean virus and vector का मतलब क्या होता है, carrier। अगर हम ऐसी vaccines बनाएं जिसमें वायरस जो है उसको हम मॉडिफाई करें, वायरस को मॉडिफाई इस तरह से करें कि उस वायरस में पैथोजेनिक एबिलिटी नहीं है बल्कि उस वो कैरियर होगा जो इन्फॉर्मेशन हम उसके अंदर डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने उसके अंदर डीएनए डाल दिया है, ठीक है, उस डीएनए में एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी, ताकि वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे और उस डीएनए को हमने वायरस में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये जो वायरस है ये एक्ट करेगा एज अ वेक्टर। तो अगर हम वायरस को वेक्टर बना के, कैरियर बना के वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या वैक्सीन बना रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज वायरल वेक्टर वैक्सीन। एज यू कैन सी हियर इट इज़ अ वायरस, वायरस के अंदर हमने डीएनए डाला है, अपनी मर्जी का जो डीएनए हम चाह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन हो और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराए, ठीक है, एज अ फॉरेन सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करने के बाद। तो इस किस्म की जो वैक्सीन्स होती हैं जिसमें वायरसेस वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है, ये प्रोटेक्शन को डिलीवर करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। इसमें हमारे पास जैसे इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन्स आती हैं दे आर वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। वेजिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस, ये भी एक वायरस है जो कि फ्लू लाइक सिम्टम्स ही कॉज करता है, ठीक है, कोल्ड वगैरह कॉज करता है। ज़्यादातर ये एनिमल्स के अंदर होता है लेकिन एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन करते हुए ये ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। मीजल्स वायरस, adenovirus, these are all types of viruses which adenovirus is basically जो है common cold जो है flu like symptoms ये भी cause करता है। measles virus जो measles cause करता है, ठीक है, खसरा cause करता है। so basically इन viruses के against जो vaccines हैं they are called as viral vector vaccines because इनके अंदर virus vector के तौर पर इस्तेमाल होता है। okay, so enough for today. We have discussed vaccines, right? वैक्सीन्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है, इनके हवाले से हमने बात की है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन को डिस्कस किया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन देखी, वैक्सीन कितनी टाइप्स की होती हैं और सारी टाइप्स को डिस्कस किया। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, इनएक्टिव किल्ड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, टॉक्सॉइड, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड वायरल वेक्टर वैक्सीन।